शुरू। गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण के माध्यम से भाषा तथा व्याकरण का ज्ञान आप लोगों को कराएंगे। सर्वप्रथम भाषा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रहकर समाज से बोलने, बताने और समझाने के लिए जो अवसर प्राप्त करता है वह दूसरों की बात को सुनता है, दूसरों से कहता है और अपनी बात को कहने और समझने के लिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा 3 प्रकार से बोली जाती है। नंबर 1, लिखित भाषा। वह साधन जिसके द्वारा हम लिखकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। कथित भाषा। कथित भाषा अपने विचारों को कहकर, बोलकर दूसरों तक पहुंचाने और समझाने की माध्यम को कथित भाषा या उसी को मौखिक भाषा भी कहते हैं। नंबर 3 आता है अनुच्चारित भाषा। अनुच्चारित भाषा इसे हम अपने द्वारा दूसरों से संकेत के माध्यम से, संकेतों के द्वारा या संकेत के माध्यम से अपने विचारों को जो भेजी जाती है उसे हम अनुच्चारित भाषा कहते हैं। फिर आता है व्याकरण। व्याकरण वह माध्यम जिसके द्वारा हमें किसी भाषा का शुद्ध बोलना, लिखना, अर्थात जिस शास्त्र में किसी भाषा का शुद्ध बोलने का ज्ञान प्राप्त हो उसे हम व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, वर्ण विचार। वर्ण विचार। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि है जिसके वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके हम टुकड़े ना कर सके, जिसके खंड ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में 49 वर्ण हैं। हिंदी भाषा में 49 वर्ण हैं। भाषा में 49 वर्ण है जिसमें 36 व्यंजन एवं 13 स्वर
आते हैं। 36 व्यंजन और 13 स्वर आते हैं। दूसरा आता है शब्द विचार। दूसरा है शब्द विचार। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कुछ अर्थ होता हो। वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। तीसरा आता है वाक्य विचार। वाक्य विचार शब्दों का समूह जिसका कोई अर्थ हो। उसे वाक्य कहते हैं। फिर आता है लिपि। मौखिक या कथित भाषा में ध्वनियां होती हैं। लिखित भाषा में उन ध्वनियों को विशेष प्रकार से या वर्णों द्वारा प्रकट किया जाता है। भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। भाषा को लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। लिपि कहलाता है। फिर आता है साहित्य। साहित्य साहित्य की परिभाषा अनेक प्रकार से की गई है। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि सुंदर शब्दों की रचना, सुंदर शब्दों की रचना के द्वारा जो भाव प्रकट किया जाता है उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य को अनेक लोगों के द्वारा दर्शाया गया है, जिनमें सूद, तुलसी, कबीर, जयशंकर प्रसाद आदि लोगों ने साहित्य को सुंदर ढंग से दर्शाया है। फिर आता है वर्ण विचार।
वर्ण विचार। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। हिंदी भाषा में तेरह स्वर दर्शाए गए हैं एवं 36 व्यंजनों का प्रयोग देखने को मिलता है। इस प्रकार से हमारा वर्ण विचार स्वर और व्यंजन को मिलाकर 49 हो जाते हैं।